तो ये आप सब लोग ये पीछे ये फोटो देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है पीछे वाला? हाँ भाई। ये कृष्णा और नंद हाँ। महाराज, उपनंद, ये सब पीछे खड़े हैं। हम्म। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा कि किसके बारे में बता रहे हैं ये, और बता पाएगा मता है किसके बारे में बता रहे भगवान? क्या चर्चाएं चल रही है इसके बारे में? तो ये मैं चर्चाएं, प्रभु जी आप ही बताइए। हाँ, ये जो चर्चाएं चल रही है ये इंद्र पूजा है ना। इंद्र पूजा के ये सब ब्रजवासी इंद्र पूजा मनाने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये इंद्र को पूजने के लिए सामग्री सब इकट्ठा किए हैं। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, घड़ा है, अंगूर है, शंख है, थाली है, पूरी प्लेट है, और अन्य सारे फ्रूट है ना। जो अलग अलग प्रकार के सब है, लेकिन इसकी फोटो में विस्तार से नहीं दिखा रहे। लेकिन ये क्या है कि इंद्र की पूजा करने के लिए ब्रजवासी क्या कर रहे हैं कि चलो हम इंद्र की पूजा करेंगे। तो ये इसी के बारे में चल रहा है। और आज इसी से जुड़ा हमने गोवर्धन पूजा, जो कि आज गोवर्धन पूजा है, हम गोवर्धन पूजा मना रहे हैं, उसके बारे में चर्चाएं करने वाले। तो कथा ऐसे चालू होती है कि एक समय क्या हुआ कि जब भगवान, कम से कम भगवान, उसकी उम्र की बात हम बाद में करेंगे, कितने साल के थे भगवान। ऐसा कहा जाता है भगवान 7 साल और 2 महीने के थे तब भगवान ये लीलाएं कर रहे थे। तो इसमें ऐसा है कि सब नंद महाराज जब सुबह सुबह ये सब उठकर तैयारी कर रहे थे, और उनके तैयारी कर रहे थे, तो इसी बीच में नंद महाराज के पुत्र कृष्ण की आंख खोली, और कृष्ण की आंख खोली तो सब भाग रहे थे, यशोदा मैया सब वगैरह पूरे ब्रज इधर उधर भाग रहे। जैसे शादी का माहौल होता है तो कैसे घर में सभी के सभी माता पिता या भाई है ना, चाचा इत्यादि, ये क्या करते, सभी व्यवस्था संभालने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। उसी प्रकार से ये सब इंद्र की पूजा हो रही, इसीलिए क्या ब्रजवासी सभी के सभी इधर उधर भाग रहे हैं और सारी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, इंद्र की पूजा करने के लिए ये सब सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसी बीच में भगवान कृष्ण ने देखा कि ये लोग भाग क्यों रहे। अभी कृष्ण क्या है, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान बैठे हुए, उनको पता ही है वैसे क्या हो रहा है। और इसमें ऐसा कि इंद्र को अपमान, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, घमंड आ चुका था। इसी प्रकार से भगवान इंद्र का घमंड चूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये लीलाएं कर रहे हैं। तो भगवान ने अभी तक क्या किया, क्या अभी इंद्र को घमंड आ तो चुका है, लेकिन क्या है कि अभी तक उसको बताया नहीं गया कि इंद्र को घमंड आ रहा है। लेकिन क्या है कि भगवान ये समझा रहे, मतलब इसमें यह है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि इंद्र और जितने भी सारे देवी देवता है वो क्या है, सब मेरे दास है ना। मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही ये लोग करते हैं, है ना। तो इसमें क्या बोलते, जैसे कि इंद्र को ये थोड़ा बोला लज्जित होना चाहिए उसमें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, और उनके सामने यदि कोई मेरी पूजा करे तो इंद्र को उस समय लज्जा आनी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो इंद्र को तो लज्जा तो नहीं आ रहा, या तो इंद्र को प्रकट होकर ये कहना चाहिए कि अरे नहीं, ये कृष्ण सामने है तो मैं कृष्ण के अलावा में, और कृष्ण सामने है तो मैं अपनी पूजा स्वीकार कैसे कर सकता हूँ। एक काम करिए, आप कृष्ण की पूजा करिए, आके भी कह सकते थे, लेकिन वो इंद्र ऐसा नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि वो, मतलब ऐसा कहा जाता है कि मैं ही भगवान हूँ, इस प्रकार से कह रहे हैं। ये मतलब इंद्र को ऐसा अपमान आ चुका था, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि सारे ब्रजवासियों को क्या कर रहा हूँ कि मैं ही सब कुछ देने वाला हूँ, है ना। जैसे कि इसमें नंद महाराज के पास अभी जैसे कृष्ण पहुँचते हैं, और पहुँचते तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हे पिता। जैसे कि देखिए साहब, सबके सब लोग अभी वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, है ना। और सब लोग यही चर्चा करें तो अभी कृष्ण वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन इतने सारे लोग हैं, लेकिन वो कृष्ण किसी से बात नहीं कर रहे, मात्र अपने पिता के अलावा और किसी से बात नहीं कर रहे। और ये कह के संबोधित कर रहे कि हे पिताजी, पिताश्री, आप मुझे बताइए कि
आप ये जो कार्य कर रहे हैं, इतना दौड़ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? वैसे कृष्ण को पता है किसके लिए किया जा रहा है, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। तो बोल रहे अभी जैसे हम बड़े बड़े लोग बात करते हैं, तो अगर बच्चा अगर वहाँ पे जाके पूछे, वो भी 7 साल का, तो बोले आप ये सब इतना क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? तो सभी लोग बोलेंगे अरे यार तुम चले जाओ दूर, बाहर जाके खेलो, इधर बाहर बाहर मत आओ, परेशान मत करो, खुद भी परेशान मत हो और हमें भी परेशान मत करो। इस प्रकार से ये कह सकते थे नंद महाराज जी सब, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने क्या बोला कि अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि देखिए अभी आप सब बड़े हो गए हैं, अभी मैं भी छोटा हूँ, मैं भी आगे जाके बड़ा होने वाला हूँ, तो ये जो भी आप ये कार्य कर रहे हैं, जो भी ये जिसकी भी पूजा करने के लिए ये आप सब सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं भी कल बड़ा हुआ तो मैं भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं भी सीखूंगा, इसीलिए प्रश्न करे। तो सभी ब्रजवासी ये कहने लगे ओहो इतना छोटा बच्चा है लेकिन प्रश्न बुद्धिमानी का किया है ना। जैसे अपने पिताजी से हम पूछते रहते हैं कि पिताजी ये क्या है, कैसा है, जैसे घर में यज्ञ भी होता है या फिर किसी का नामकरण भी होता है, अन्य किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन होता है या कोई प्रोग्राम होता है, तो पिताजी से या माता से या किसी अन्य किसी से पूछते हैं, तो इससे क्या पता चलता है, अरे यार हमें पता चलेगा कि हम आगे बड़े हो रहे, तो हमें यह कार्य हमें भी करना है। इस प्रकार से कृष्ण यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो बताइए, तो नंद महाराज को ये अभी नंद महाराज आंसर देते हैं कि हम सब ब्रजवासी हर साल क्या करते हैं कि हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, इंद्र का मतलब भोग, ये जितने भी हम क्या है, हम जैसे व्यापारी होता है ना, जैसे वैश्य है, हम वैश्य हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि इंद्र की पूजा करना, इंद्र सर्वश्रेष्ठ है ना। इस प्रकार से कह रहे हैं। बोलेगा अच्छा कि अभी इंद्र को बोले इंद्र की पूजा के लिए करने का, अभी कृष्ण को तो ये तो पता चल के चलो ठीक है इंद्र के लिए कर रहे हैं। तो बोले अभी कृष्ण फिर से प्रश्न पूछते हैं अपने पिताजी से कि अच्छा इंद्र की पूजा करेंगे तो इससे हमें क्या लाभ होगा, या हमें इंद्र की ही पूजा क्यों करना चाहिए, इसे बता रहे अभी। तो नंद महाराज ये भी वापस प्रश्न पूछते हैं, मतलब आंसर का उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि इंद्र सर्वश्रेष्ठ है और स्वर्ग के राजा है, और साथ ही साथ क्या है कि इंद्र के ही जो इंद्र के राज्य में जो कार्य करने वाले हैं, जो बादल है, ये जो बिजलियाँ है, ठंडर से बोलते बिजली है ना, थड़काते हैं वो है ना, वो और ये सब क्या करते हैं, क्या हमें क्या करते हैं, ये पानी देते हैं इंद्र। देखा, ऐसा कहा जाता है कि ये सब इंद्र के ही अंग है। जिसे क्या होता है कि अलग अलग इनको क्या है सेवा दी जाती है, ताकि ये क्या बारिश का कार्य कर सके। और नंद महाराज कह रहे हैं कि बारिश करवाते हैं, इंद्र बारिश करवाते हैं, इसीलिए इंद्र का पूजा हमें करना चाहिए। और बोले कि इंद्र के ही वजह से हमें क्या है, हम अन्न उगा पा रहे हैं, बारिश होगा तो अन्न उग पाएगा, और क्या रहे, और इंद्र की वजह से ही हमारी गाय घास खा रही है, और घास खा रही है तो क्या हो रहा है कि ये घास खा रही है तो इससे दूध निकल रहा है, दूध से दही निकल रहा है, घी निकल रहा है, ये सब इंद्र की वजह से ही हो रहा है। बोले कि अच्छा, बोले फिर कृष्ण आंसर देते हैं, एक प्रश्न पूछते कि इंद्र तो है वो क्या कर रहा है, 1 मिनट है, हाँ, ये बोल रहे कि इंद्र, अभी भगवान बोलते हैं कि इंद्र तो अपना कर्म कर रहे हैं। नंद महाराज बोले कर्म कर रहे हैं, ये कैसे कर्म है? तो बोले कि इंद्र क्या है, भगवान का दास है, और दास का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। भगवान मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंद्र की पूजा ना करके मेरी पूजा करो, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कहे उन्होंने। तो बोले कि इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से भी कह सकते अपन। तो बोले कि इंद्र तो एक दास है, उनकी हमें पूजा करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान का आदेश का वो पालन कर रहे हैं। जैसे भगवान के भय से ही सारे लोग अपने अपने कार्य करते रहते हैं, भगवान के भय से ही सूर्य निकलता है, और उसी प्रकार से भगवान के भय से वायुदेव बहता है, भगवान के भय से है ना, जितने भी अब
यमराज है इत्यादि वगैरह सब अपने अपने कार्य करते हैं। तो बोले उसी प्रकार से इंद्र भी भगवान के भय से ही कार्य करे। भगवान ने क्या किया, इंद्र को स्वर्ग के राजा बनाया, इसीलिए वो अपना कार्य कर रहा है। तो इंद्र की पूजा करना सही नहीं है। तो बोले तो फिर क्या करना चाहिए? बोले कि हमें तो गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। गोवर्धन तो एक देखा जाए धरती का ही अंग है ना। और गोवर्धन ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन से ही हमें घास उत्पन्न होता है ना। इंद्र तो क्या है, देखो इंद्र के अंदर क्या बुद्धि नहीं है। मतलब ऐसे जनंद महाराज को ये भी कह रहे थे उस समय भगवान कि बताइए कि इंद्र हम इनको पूजा करेंगे तभी इंद्र हमें क्या करेगा, वर्षा का जल देगा क्या? हम यज्ञ करेंगे तभी हमारे ब्रज में क्या करेंगे कि ये पानी देंगे क्या? तो बोले कि ऐसा है तो बताइए समुंदर में कौन सा ये समुद्र है वहाँ पे कौन से यज्ञ करते हैं? तो समुद्र में बारिश फिर भी करता है कि नहीं करता है? तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। चलो ठीक है, ये तो ब्रज हुआ, चलो ठीक है, ये तो भारत हुआ। क्या विदेश में कौन से इंद्र की पूजा करते हैं? या इंद्र को मनाने के लिए, कैसे अन्य देवी देवता को मनाने के लिए वहाँ पे पूजा करते हैं? तो क्या इंद्र वहाँ पे भी बारिश करता है कि नहीं करता है? तो बोले करते हैं ना। तो फिर बोले कि इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि इंद्र तो अपना कर्तव्य कर रहा है ना, अपना कर्तव्य अपना कार्य है, वो कर्म कर रहा है। अभी भगवान यहाँ पे क्या कर्म की बातें कर रहे हैं। अभी भगवान देखिए ब्रजवासी को कर्म के बारे में बता रहे हैं कि इंद्र तो अपना कर्म कर रहा है, ये इंद्र का कर्म है ना। जैसे कि हमारा भी हमारा कर्म, हमारे जो हम कर्म किससे कर रहे हैं? जैसे कि हम वैश्य हैं और हमारा जो जीवन चलता है वो गाय को पालन पोषण करते हैं, है ना। तो उसी से हमारा जीवन चलता रहता है। और साथ ही साथ क्या है, तो हमारा कर्म तो यही है कि गायों से हमारा पालन पोषण हो रहा है, इंद्र की वजह से थोड़ी हो रहा है। तो बोले कि गाय हमारी गोवर्धन में जाती है और गोवर्धन में जाके क्या करती है कि वहाँ पे घास खाती है सुंदर सुंदर, और पीने के लिए यमुना का जल है। तो इंद्र का वर्षा की हमें वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंद्र को वैसे कर्म करना चाहिए। अभी ये सब बातें इंद्र सुन रहे तो इतना अहंकार में आ गए कि ये बोल चुके हैं। अहंकार में देखिए अभी यहाँ पे इंद्र को अहंकार आ चुका है, और अहंकार आने के कारण इंद्र ये विचार तक नहीं कर पा रहा है कि ये जो खड़े हैं, है ना, ये जो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं ब्रजवासियों को, ये सब क्या है, दिव्य है। और भगवान कृष्ण ने गीता को दिया है, गीता को ज्ञान भी दिया, आगे जाके सुनेंगे हम। और भगवान समझा रहे। तो इंद्र इतना मतलब अहंकार में हो चुका है। भगवान ने देखे इंद्र तो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है, लेकिन इतनी इसके अंदर अहंकार आ चुका है। इसीलिए क्या करें, इसका अहंकार दूर करना चाहिए। अहंकार आता किस वजह से? जिसके पास संपत्ति होता है, पैसा होता है ना, गाड़ी बंगला होता है, उस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। जैसे हमारे अंदर भी अहंकार आ जाता है, लेकिन हमारे पास तो इतना गाड़ी बंगला नहीं, इतना मतलब देखिए इंद्र के बराबर तो एकदम तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, भिखारी की तरह है ना। सोचिए इंद्र को भी वहाँ पे घमंड आ चुका है, और घमंड आ चुका तो नंद महाराज को यही कह रहे हैं कि इंद्र तो अपना कर्म कर रहा है। अभी भगवान यहाँ पे अनेक तर्क वितर्क करते रहते हैं, और साथ ही क्या बताते रहते हैं कि बोले कि आप इंद्र की पूजा ना करके हमें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। तो ये सब बातें सब सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो बोलेगा ठीक है। अभी नंद महाराज के पुत्र, अभी बाकी सब लोग बोल तो रहे हैं कि यार अभी यार कृष्ण छोटा है, इनकी बात नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अभी कृष्ण किसी से बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता नंद महाराज से बात कर रहे हैं। बोले कि नंद महाराज जो कह देंगे वही आखिरी फैसला होगा। तो नंद महाराज से ही कह रहे, बोले ठीक है। अभी नंद महाराज ने कहते चलो ठीक है, हम गोवर्धन की पूजा कर लेंगे। तो अभी गोवर्धन की पूजा करने जाते हैं, तो अभी जब इंद्र से क्रोधित हो जाते हैं, तो बोले कि अभी क्या करना चाहिए, इंद्र क्रोधित हो गया तो, और इंद्र क्रोधित होने के कारण अपने गणों को बोलते हैं कि जाओ पूरे ब्रज को आप क्या करो, पानी से डुबो दो। और भगवान, और देखिए इंद्र के जो गण हैं इतने भयंकर बारिश करते हैं, इतने भयंकर बारिश करने के कारण पूरा ब्रज डूब जाता है। लेकिन भगवान इसमें आश्वासन देते हैं, भगवान ये कहते हैं कि जो भी मेरी शरणागति लिया है उसका बाल बाका नहीं होगा, इस प्रकार से कह रहे हैं।
तो सभी क्या किया कि जब इंद्र इतना भयंकर बारिश कर रहा था तो सब कृष्ण ने क्या कहा, अभी हम गोवर्धन जाएंगे और गोवर्धन की शरण ग्रहण करेंगे। तो उससे पहले कि ये लीला आता है कि जब गोवर्धन पूजा कर रहे हैं ये सब लोग, और गोवर्धन पूजा यज्ञ भी करे, गोवर्धन को मना ही रहे, और तो उसमें क्या किया, कृष्ण ने ही अपना ही दूसरा विस्तार यानी छवि या गोवर्धन के अंदर ही वो ऐसा कर दिया है कि जब सब लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये तो अपना कृष्णा है, और लेकिन ये ब्रजवासी भी देख रहे कृष्णा तो ये बेटे हैं। तो बोलिए कि अभी कृष्णा ये कह रहे हैं कि हम सबकी भक्ति देखकर गोवर्धन महाराज क्या किया है, हमारे सामने साक्षात प्रकट हो चुके हैं, और साक्षात प्रकट हो चुके हैं तो ऐसे में सिद्ध हो गया कि हमें अभी गोवर्धन की ही पूजा करना चाहिए। उससे पहले भी नंद महाराज को ये कहते हैं कि आप ये जो इंद्र की पूजा कर रहे हैं कि ये कोई प्रमाणिक है कि नहीं है, हैं? आप गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, और क्या आपको किसने बताया कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रमाणिक है कि नहीं है। तो इसमें नंद महाराज उत्तर देते हैं फिर से कृष्णा को कि कृष्णा ये जो चल रहा है परंपरा, हमने या तो कहीं लिखा है ये हमें तो नहीं पता है, लेकिन हमारे जो पूर्वज ये उसी परंपरा को करते आए हैं, पूजा करते आए इंद्र की, हम भी उसी प्रकार से करते रह रहे हैं। तो बोले कि चलो ठीक है, अभी अभी क्या किया जाए। तो बोले कि कृष्णा बोले हमें तो गोवर्धन की पूजा करना। तो ये सब लोग फिर गोवर्धन गए और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, और गोवर्धन को भोग अर्पण कर रहे, बना बना के खिला रहे हैं। और गोवर्धन में जितने भी गोपगण सब थे या गोपियाँ थी, तो भगवान ने क्या किया, अपने ही सहस्त्र क्या किया, उन्हें भुजाई की, और सहस्त्र मुख जो है ना, सहस्त्र मुख कर दिए। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक जो गोप है, गोपिका है, जो ब्रजवासी है, उन सबको क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, जो भी अपने घर से सामग्री लाए हैं मुझे अर्पण करो। इसीलिए हम कहते हैं कि अभी गोवर्धन पूजा आ रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना है कि जो भी भोग बनाया जाता है हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। दीपावली के दिन खास करके, विशेष करके। अब एक तरह लग क्या करते हैं, गांव में मैं देखा है, तो कई लोग तो गणेश जी अपने घर के बाहर गोबर से बनाते हैं, तो कई लोग उनको गजानंद बोलते हैं, या कई लोग उनको गिरिराज या गोवर्धन बोलते हैं, है ना, गोवर्धन पूजा भी बोलते हैं। तो असल में वास्तविक है क्या ये सब चीज़ें? तो वास्तविक ये कहा जाता है कि ये गोवर्धन पूजा माना जाता है। गोवर्धन, गो का अर्थ होता है गाय, या गो का अर्थ होता है गोलोक वृंदावन, या गो का अर्थ होता है गोपगण, है ना। ये इस प्रकार से गो का अर्थ होता है। और गो का एक अर्थ ये भी होता है गोपालक या गोपाल, ये ऐसे एक नाम आता है। अभी गोवर्धन, धन का अर्थ क्या होता है, जो भी गिरिराज महाराज की पूजा करता है इस दिन, या गोवर्धन महाराज की पूजा करता है, या गोवर्धन की परिक्रमा करता है, या अन्य जगह पे जाके वो इन तीर्थ स्थानों का स्नान करता है या जल का छिड़काव करता है, तो उस व्यक्ति को ये चाहे वो ये कथा भी सुनता है, तो ऐसे नास्तिक लोगों के हृदय में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो सकता है। या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि बहुत ही धन का अर्थ ये भी होता है कि जो भी गोवर्धन पूजा करता है उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं आता है। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो भी मेरी पूजा करता है उसमें सब कुछ देता हूँ, है ना। इस प्रकार से भगवान ये सब कह रहे हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं भगवान गोवर्धन पूजा के बारे में, और बता रहे हैं कि भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो भी गोवर्धन पूजा करता है या गोवर्धन के बारे में जो पूजा कर रहे हैं वो लोग, सभी लोगों को बोल रहा है कि अभी यही कह रहे हैं कि आप मुझे क्या करो, भोजन जो आप बना के लाए हैं वो आप मुझे दो। अहम मतलब कह रहे लाओ मैं खाता हूँ, है ना। इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ब्रजवासी भी ये सब देख के बोल रहे हैं कि गिरिराज महाराज स्वयं हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं, तो क्या करें अभी हम क्या करें, गिरिराज महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे। और ये पूजा करने के लिए क्या कर रहे हैं, कृष्ण उन सबको कह रहे हैं कि आप जो भोग बना रहे हैं सब भगवान को अर्पण करें। और भगवान क्या कर रहे हैं, अपने सहस्त्र हाथों से हर एक प्रत्येक जो गोपगण हैं, जो गोपियाँ हैं, उन सभी के हाथों से जो भोजन उनको बनाए अर्पण करें, उनके हाथों से गोवर्धन महाराज ले रहे हैं और
खा रहे हैं। इस प्रकार से ये लीलाएं चलती रही है। तो ये सब लीलाएं देख रहे, तो इंद्र देख रहा है कि अच्छा ये जो ब्रजवासी है ये मेरी पूजा ना करके ये किसकी पूजा कर रहे हैं, एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, है ना। इसीलिए देख लिए भगवान का ऐश्वर्य देखिए, भगवान क्या है, भगवान चाहे, देखिए वैसे पर्वत को कभी पूजा नहीं जा सकता, लेकिन भगवान भगवान कह रहे तो भगवान कह रहे तो क्या हुआ, उन गोवर्धन जो पर्वत है उस पर्वत को भी पूजा दिया गया। ऐसा देखा कहा जा सकता है गोवर्धन महाराज है ना, वो एक तरह से भगवान कृष्ण ही है। और एक तरफ ये भी आता है कि जो गोवर्धन है वो कृष्ण के दास भी है। ये सब हम रामायण में भी हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से, हालांकि वो लीला अलग है, हम उसके बारे में हम फिर कभी और चर्चा करेंगे और विस्तार से। और क्या होता है कि अभी गोवर्धन पूजा हो रहा है, तो अभी क्या इंद्र सब देख रहे हैं कि बोले ब्रज में ही आपकी पूजा नहीं हो रही है। तो इंद्र क्रोधित होकर भयंकर बारिश करने लगे। और भगवान ने क्या किया, ये देख रहे हैं कि अच्छा इंद्र कर रहे हैं। अभी देखे भगवान, इसमें एक बात आता है कि बोलते हैं कि भगवान तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण, जैसे कि हम बोलते हैं कि गाय का जो गोबर है, जैसे हमने गो का नाम लिया था अभी, है ना, जैसे कि अभी लोग गाय जो गोबर से भगवान के बनाते हैं ना गोवर्धन इत्यादि, तो इसमें क्या है, गो मतलब गाय का गोबर अगर घर में भी उसका लेपन किया जाए या दीवारों पे प्लास्टर जैसा किया जाए, तभी वो घर को क्या है, शुद्ध बना देता है ना। अभी कोई ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता है गोवर्धन मतलब गोबर के बारे में नहीं जानते, तो कोई होता है ज्ञानी होता है ऐसे, तो बोलते हैं अच्छा गाय तो जानवर है, और गाय जानवर है तो क्या है कि अगर गाय का गोबर इतना पवित्र हो सकता है, गाय इतना जानवर है, जैसे जानवर लोग कहते हैं, नास्तिक लोगों के लिए कहा जा रहा है कि गाय जानवर है, गाय का गोबर इतना पवित्र हो सकता है, गाय का मूत्र इतना पवित्र हो सकता है, गाय के जो बाल है वो पवित्र हो सकता है, तो पढ़े लिखे उन ब्राह्मणों को क्या, जिन्होंने मतलब शास्त्रों को अध्ययन किया हुआ है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनका गोबर कितना पवित्र होगा। और उनका गोबर, ब्राह्मणों का गोबर हमारे घर में लगाएंगे तो कितना पवित्र हो जाएगा। तो क्या वो जो ब्राह्मण का गोबर जो घर में लेपन किया जाएगा, तो क्या वो स्थान रहने लायक होगा, नहीं होगा। तो ये सब नास्तिक लोगों का विचार होता है, लेकिन भगवान गोवर्धन जो बना रहे हैं ये वास्तविक में गोवर्धन है, गजानंद नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, धारणा निकालते रहते हैं। और जब भगवान इंद्र इतने बारिश कर रहे हैं तो भगवान ने क्या किया, गोवर्धन उठा लिया। और गोवर्धन उठा लिया तो कौन से हाथ में उठाया भगवान ने, कोई बताएंगे, माता जी बताइए। जो छोटी उंगली से, कौन सा हाथ में, दबा हाथ में लेगा शायद, दाया। हाँ सुनीता माता जी आप बताइए। ये जमड़ा में, ये नाखून पे लिया ना, नाखून पे चढ़ लिया उंगली पे। बताइए माता जी, सुनीता माता जी। हाँ तो दाएं हाथ में तो दो और कुछ ही। ये कौन सा हाथ है, दाया हाथ है ना ये वाला। हाँ तो ओके, भगवान ने क्या किया, दाएं हाथ में गिरिराज महाराज को धारण किया, और अपने चट्टू उंगली की जो नाखून होता है उस नाखून के ऊपर पूरे पर्वत को उठा दिया। और बोले कि जब भगवान ने गिरिराज महाराज को जब उठाया तो गिरिराज महाराज क्या किया है, अपना ही विस्तार इतना बड़ा कर दिया कि जैसे गिरिराज महाराज रहता ना अभी, उसका डबल कर दिया। बोले कि इसमें क्या है, सारे ब्रजवासी और उनके साथ 9 लाख गायें हैं कृष्णानंद महाराज की, वो सब के सब क्या करें, गोवर्धन पर्वत के नीचे आ सके। तो इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि जब इंद्र इतनी वर्षा करे तो क्या गिरिराज के नीचे जो ग्वाल बाल इत्यादि सब रह रहे थे, ब्रजवासी रह रहे थे, तो उसके अंदर पानी क्यों नहीं आया, प्रश्न उठ सकता है ना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि
कहा जा सकता नहीं, मतलब है ही ऐसा ये वास्तविक। बोले कि जब भगवान गोवर्धन उठाया तो भगवान जब उठाए तो ऐसा रैंप बन चुका था, रैंप समझते हैं ना, ऐसा रैंप, ऐसा ढिलान टाइप बन चुका था। और ढिलान बन गया था तो पानी के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, नीचे नीचे ही रह रहा था पानी। अभी जैसे कि अभी गौरीराज महाराज को देखेंगे तो कैसे ऐसे पहाड़ जैसे हो गए वो, मतलब ऐसे ढलान जैसे। तो उस समय भगवान ने उठाए थे तभी गिरिराज महाराज ऐसे ही थे, और उठाया छोटी उंगली के, और एक हाथ में क्या है, बांसुरी बजा रहे, और भगवान खड़े हैं त्रिभुंग ललित रूप में खड़े, टेढ़े होके खड़े हैं थोड़ा से। और जब गिरिराज को उठाया तो सारे ब्रजवासी ये कह रहे हैं कि कृष्णा यार तुम थक गए होंगे, अभी देखो वहाँ पे क्या सखा भाव है, सखा भाव भी है, माधुर्य प्रेम भी है, और गोपियों का जो प्रेम माधुर्य प्रेम वो भी है, और नंद महाराज और यशोदा मैया का भी एक साथ माधुर्य प्रेम, सखा प्रेम, दास प्रेम, ये सब क्या है एक साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गए। जैसे कि सही कभी का सब लोग है ना, अधिकतर तो कृष्ण के कोई सखा थे, कोई कृष्ण के मित्र थे, तो कृष्ण के माता थे, और कोई कृष्ण के दास थे। तो मित्र भाव भी वहाँ पे थे जो सखा भाव है, और साथ में क्या है गोपियाँ और नंद महाराज और क्या है नंद महाराज और यशोदा मैया, ये माधुर्य प्रेम में है। दास्य में भी है, जिन लोगों को भगवान ने ऐश्वर्य रूप दिखाया वो दास्य में भी है। तो सब प्रेम एक साथ इकट्ठे हुए 7 दिन और 7 रात तक वहाँ पे भगवान के नित्य दर्शन किए। बाकी की कथाएं हम कल सुनेंगे। ओके, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बता